नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा निकेतन रंजनी, सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, MM महिला कॉलेज, आरा। यह क्लास BA पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। पेपर 6 विषय हिंदी, जिसमें आज बात करूंगी रस की अवधारणा, स्थायी भाव और विभाव पर बात होगी। रस की अवधारणा। रस की अवधारणा को पूर्णता प्रदान करने में उनके 4 अंगों स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्थायी भाव। भाव शब्द की उत्पत्ति भव धातु से हुई है, जिसका अर्थ है संपन्न होना या विद्यमान होना। स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्व प्रमुख अंग है। जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है, उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है, तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8 है। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। वर्तमान में 10 स्थायी भाव की परिकल्पना की गई है, जिसमें निर्वेद और वात्सल्य को भी स्थान दिया गया है। विभाव रस का दूसरा अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। भावों का विभाव करने वाले अथवा उन्हें आस्वाद योग बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव कारण हेतु निर्मित आदि से सभी पर्यायवाची शब्द हैं। विभाव का मूल कार्य सामाजिक हृदय में विद्यमान भावों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। विभाव के अंग आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का अर्थ है आधार या आश्रय। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलंबन होंगे, अथवा वीर रस के अंतर्गत युद्ध के समय में भाट एवं चरणों के गीत सुनकर, शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होंगे। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, भड़काना या बढ़ावा देना। स्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार, सरोवर आदि, तथा वीर रस के अंतर्गत शत्रु की सेना, रणभूमि, शत्रु की ललकार, युद्धवाद्य आदि उद्दीपन विभाव होंगे। धन्यवाद।